रिकॉर्डिंग पे क्यों रखते हैं भाई? ओह, रिकॉर्डिंग इज गुड। लाइक फिर किसी बच्चे को जरूरत रहेगी तो मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो वो देख लेगा, वो भी सीख जाएगा ना बेचारा। अच्छा, कि मैं ये वाले स्टूडेंट को कैसे पढ़ा दूं? हाँ। ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? नहीं तो फिर क्या तुम चाहते नहीं हो कि दूसरे का भी भला हो जाए? लाइट लाइट। हाँ, चाहता तो हूँ। तो फिर तुम्हारे वजह से दूसरे का भी भला हो जाएगा, ये हम्म। तुमको भी पुण्य मिल जाएगा उसका, क्रेडिट। हाँ। करेक्ट। हाँ। So don't you want that it should happen? या इट शुड हैपन, बट लेकिन बस थोड़ी दिन की मोहलत और वो फिर आप तो आ ही रहे हो हाँ 29 तुम को। सेंटर पे बैठ जाओ, सेंटर पे बैठो, तुम साइड में बैठे हुए हो। अब यस, अब ठीक है। थोड़े दिन की मोहलत। मोहलत इज अभी। एन उर्दू वर्ड। हाँ। मोहलत इज एन उर्दू वर्ड, isn't it? या इट इज। Okay, when I come there, can you teach me उर्दू? तुम उर्दू सीख रहे हो ना? उर्दू? उर्दू नहीं, मैं अरबिक सीख रहा हूँ। अच्छा, अरेबिक सीख रहे हो। उर्दू और अरेबिक में क्या फर्क है एग्जैक्ट? अरबी में वही कलमा पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ओके, तो वो उर्दू में ही है ना? कल मतलब जो सारी चीजें वो उर्दू में होती है या वो अरेबिक में होती है? नहीं नहीं, उर्दू अलग है, अरबिक अलग है। जैसे पापा उर्दू के पोएट है। अच्छा, तुम्हारे पापा उर्दू के पोएट हैं? हाँ, और वो ओके। कभी कभी 5 स्टार होटल्स में भी सुनाने जाते हैं। ओके, एक बार तो प्राइज भी मिला था। प्राइज भी मिला था? तो हाँ, फिर उनको अरेबिक आती है? उनको सब कुछ आता है। उनको सब कुछ आता है? हाँ, ओके। तो फिर आप पापा से पूछो, मुझसे मत पूछो। तुम अरेबिक क्यों सीख रहे हो? उर्दू क्यों नहीं सीख रहे हो? अभी उर्दू तो पापा सिखाएंगे। अच्छा, और अरेबिक तुमने क्लास लगा ली, करेक्ट? हाँ, क्लास लगा ली। ओके, तो फाइन। और कल मेरे स्कूल नहीं है, तो आप थोड़ा और जल्दी ले सकते हो। कल क्यों नहीं गई स्कूल? पालकी। पालकी में क्या होता है? वो वो मुझे नहीं मालूम कि पालकी में क्या होता है। कि वो बस वही जो सड़क पे घूमते रहते हैं, वो पालकी लेके, वो अच्छा। ट्रक सारे लेके, बहुत सारे लोग चलते रहते रोड पे। वो तुम नहीं जाते हो क्या फिर उसमें? मैं क्यों जाऊंगा? वो तो सिर्फ हिंदू क्रिश्चियन ये सब लोग जाते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। तो कल उस चीज की छुट्टी है। ओके, एंड टुमारो इज फ्राइडे, फिर सैटरडे को भी है क्या छुट्टी? ऑफ कोर्स सैटरडे को है, संडे को भी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो 3 दिन तक कंटिन्यू छुट्टी है? हाँ। तो वाह। हाँ, मैं एक और पुणे के एक और बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो वो भी बता रहा था कि उसकी तो आज भी थी। आज भी थी उसकी? हाँ, आज भी थी और फिर संडे तक है, 4 दिन की छुट्टी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, उसकी 3 दिन की, मतलब उसकी 4 दिन की, मेरी 3 दिन की। या अगर मेरी भी तो थर्सडे को हो जाती तो मैं उसके जैसा हो जाता। okay, fine. So now we shall move towards tenses. Okay. So when I'll come to Pune, I'll see if I can learn. I want to study Sanskrit also. यू Sanskrit. वांट टू? Study Sanskrit. संस्कृत नाम सुना है तुमने कभी? संस्कृत नहीं कभी नाम तो सुना है, लेकिन वो नहीं मालूम कि वो वर्ड एग्जैक्टली है क्या संस्कृत। Oh, it's also a language. जैसे हिंदी है ना, हिंदी अरबिक उर्दू, वैसे ही संस्कृत भी है। अच्छा, वैसे संस्कृत भी है क्या? हाँ, ठीक है। ओके। Now we हाँ, shall move to tense. हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर। Okay, श्योर। so I was saying that like in present tense, actually there are 4 types. Okay, but we have studied only 3: simple या present tense, present continuous tense, present perfect tense. Which one have you not studied? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
present perfect continuous tense. Okay, just 1 minute. Yes. So we have not studied present perfect continuous tense. Okay. Before, like, directly we should move to simple past tense. Okay, or simply past tense. Now in past tense only it will have 4 types. What will be the, what will be the day? What are the names? Simple past tense. सिंपल नो पास्ट टेंस में भी 4 टाइप होंगे. कौन कौन से? Simple past tense, हाँ, past perfect tense, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट. past perfect. उसके पहले कौन सा आएगा? Past perfect tense के पहले क्या आएगा? हाँ, क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हाँ, past continuous tense, फिर past perfect tense, फिर past perfect continuous tense. Perfect. And today we shall study simple past tense. Okay. Simple What? past. Simple past tense. Yeah, simple past tense. Very important. Okay. Actually, according to me, simple past tense is one of the tense which we use mostly. सबसे ज़्यादा हम simple past tense use करते हैं. Okay. Simple past tense. सबसे ज़्यादा हम कौन सा tense use करते हैं? Simple past tense. Okay. In Hindi, if I talk about, how does it end with? ये end होता है ता था, ता थे, ता था, ती थी और ते थे. जैसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो किससे एंड होता था? ता है, ती है, ते है. करेक्ट. ये होता है ता था, ती थी. तुमने अपने मम्मी को बताया क्या कि मैं आ रहा हूँ पुणे? जिस दिन आपने बताया थे उस दिन ही बता दिया मैंने फौरन. तो क्या बोला मम्मी ने? उन्होंने बोला गुड, एक्साइटेड हो मिलने से. हाँ. मैंने बोला हाँ, वो तो सही. ओके, फाइन. तो सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? ता था, ती थी और ते थे. ठीक है. ताता तीथी ते थे. हाँ, यहाँ पे थे आ जाता है. जैसे कि थे. अगर मैंने बोला, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक, इसका डिफरेंस समझने के लिए. ओके, जरा ध्यान से सुनना. लाइक इफ टाटा तीसी पे थे, तो इसका देखो, इसका अगर हम रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला मैं पिज्जा खाता हूँ. अरे भाई कहाँ देख रहे हो? या फिर राम पिज्जा खाता है. तो सी राम पिज्जा खाता है, ता है मतलब ये उसकी आदत है, इट्स हैबिट, और इट हैपेंस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. करेक्ट. तो वो हर हफ्ते में एक बार पिज्जा खाता है, या हर दूसरे दिन पिज्जा खाता है, हर तीसरे दिन पिज्जा खाता है. खाता है. लेकिन अभी राम के बचपन की बात करते हैं. राम बचपन में सुबह शाम खेलता था. था. अभी खेलता है क्या? अभी तो राम बड़ा हो गया, वो पिज्जा खाता है, वो खेलता नहीं है. अब पिज्जा खा खा के वो मोटा हो रहा है.
पहले वो खेलता था, जब वो छोटा था तो खेलता था। तो यहाँ पे देखो क्या आया, था मीन्स इट वॉज हैबिट। See, when we talk about simple present tense, so we talk about habit or something which happens at regular interval of time. तो वो अभी भी होता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी होता है। लेकिन when we talk about simple past tense, तो वो प्रेजेंट, वो पास्ट में होता था, अब नहीं होता है। जैसे कि राम सुबह सुबह शाम खेलता था, तो वो खेलता था, अब नहीं खेलता है। करेक्ट। अब नहीं खेलता है। हाँ, अब नहीं खेलता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। और इसका दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो एंडिंग है वो या, ये, मतलब ताथा तीसी तेथे के अलावा भी इसके साथ इसकी एंडिंग होती है या, ये, और या फिर ये। जैसे कि मैंने आम खाया, अब आपने आम खाया, ये तो पास्ट हो गया ना। आप अभी खा रहे हो क्या? नहीं, अभी नहीं खा रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि खाता हूँ। खाता हूँ इज हैबिट। यहाँ पे मैंने आम खाया, इट मे और मे नॉट बी हैबिट। मैंने जस्ट खाया, इट्स सिंपल सेंटेंस। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसीलिए यहाँ पर या ये है, जब ऐसा कोई सेंटेंस होता है ना, मैंने किया, मैं गया, मैं गया, मैंने बोला, जहाँ पे आ ऐसा होता है कि अपने पास में काम किया और काम हो चुका है, तो वो तभी वो सिंपल पास्ट में भी आता है। सिंपल पास्ट में कई बार हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे सुबह, मैंने सुबह नहा लिया। हाँ, मैं सुबह या नहा। मैंने सुबह ही नहा लिया। मैंने जैसे आपको बोला कि डिड यू टेक बाथ टुडे, तो आपने बोला ये मैंने सुबह ही नहा लिया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने सुबह ही नहा लिया। हाँ, I took a bath in the morning only. I took bath in the morning only. Correct. I took bath in the morning only. Now, what does it mean? मैंने सुबह ही नहा लिया। Only मतलब ही। So मैंने I took bath. So this is मैंने सुबह ही नहा लिया। Now if I want to say मैं सुबह नहाता हूँ या मैं सुबह नहा लेता हूँ, how will you speak it in English? मैं सुबह नहा लेता हूँ कि क्या? हाँ, मैं सुबह नहा लेता हूँ। ओके, देखो मैं इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताओ, मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ। मैंने सुबह ही नहा लिया या मैंने सुबह नहा लिया और मैं सुबह नहाता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने सुबह नहा लिया और मैं सुबह नहाता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं सुबह नहाता हूँ और बस ये दोनों में डिफरेंस क्या है? नहाता हूँ मतलब नहाता था। नो, नहाता हूँ का था क्यों कर रहे हो भाई? इसका सिर्फ मीनिंग पूछ रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने सुबह नहाया और मैं सुबह नहाता हूँ। नहाता हूँ मतलब अभी भी नहाता हूँ। हाँ, नहाता हूँ मतलब अभी भी नहाता हूँ, डेली नहाता। हाँ, डेली नहाता हूँ। ओके। वाई मैंने सुबह नहा लिया या मैंने सुबह नहाया, इसमें इसका क्या मतलब होगा? मैं सुबह नहा लिया और हाँ, मैंने सुबह नहा लिया, इसका मतलब क्या होगा? I took bath in the morning. हाँ, दैट इज इंग्लिश। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने सुबह नहा लिया। जरूरी नहीं कि मैं डेली नहाता हूँ, बट आज नहा लिया। समझना है डिफरेंस? श्योर? ओके। नाउ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड। कौन सा यूज होता है? डिड। और सबके साथ डिड होता है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड। डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। इससे सबसे पहले असर्टिव। हमने सब में देखा ना, हमने सब में असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखना है। करेक्ट? असर्टिव तो हाँ, तो नेगेटिव। असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पहले असर्टिव देखते हैं। असर्टिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट।
क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म भी नहीं और फोर्थ फॉर्म भी नहीं, सेकंड फॉर्म. एंड रिमेंबर दिस इज द ओनली टाइप वेयर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. पूरे इंग्लिश में और कहीं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता है. ओके, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. ओके, वेयर इन द assertive सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. इवन जब हम नेगेटिव में भी जाएंगे ना, अभी अभी देखेंगे हम, इवन जब हम नेगेटिव में भी जाएंगे सिंपल पास्ट के, तब भी V2 यूज नहीं होगा, V1 यूज होने लगता है. सिर्फ assertive ही ऐसा है जहाँ पर V1 यूज होता है, सॉरी assertive ऐसा है जहाँ पे V2 यूज होता है. नाउ कैन यू टेल मी सम एग्जाम्पल. सिर्फ V2 में और डेट के हाँ साथ. V2, हाँ V2 में. और वो डिड नहीं रहेगा ना, यहाँ पे कहीं डिड दिख रहा है क्या तुमको assertive में? नहीं, असर्टिव में तो डेट नहीं दिख रहा. डिड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होते हैं. ओके, तो ये एग्जाम्पल बोलो. जैसे ड्रिंक का हो गया ड्रंक. नो, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक ड्रैंक होता है. ओके, so can you make a sentence using drank? ही ड्रैंक ऑल नाइट. बाप रे, लगता है बहुत पैशनेट शराबी है. So just 1 minute. Yes, he drank all night. अभी देखो सिंपल, तुम्हें याद है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हैज हैव? नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो बात कर रहा हूँ. हाँ, हैज है थोड़ी ना यूज हुआ था. नहीं हुआ था क्या? नो. अच्छा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ना. हाँ, प्रेजेंट टेंस. डू डज यूज हुआ था. डू डज. डू प्लूरल के लिए यूज हुआ था और डज सिंगुलर के लिए. ओके, और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ था? V3. नो, V1. V1 एंड V2. V5. V1 Okay. and V5. ओके, V1 किसके साथ, कौन से वर्ब सब्जेक्ट के साथ, और V5 कौन से सब्जेक्ट के साथ? V1 कौन से सब्जेक्ट के साथ? एंड V5? V1 का हो गया सिट. नो, आई एम नॉट आस्किंग यू एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ V1 एंड V5. आई एम आस्किंग कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ कौन यूज होता था और प्लूरल के साथ कौन यूज होता था? सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ कौन और प्लूरल के साथ कौन? हाँ, मतलब सिंगुलर के साथ V1 यूज होता था या V5? V5. हाँ, और जो प्लूरल था उसके साथ क्या यूज होता था? V1, करेक्ट? V1 हाँ. Okay, so here this is the only, I said in past tense, that too in simple past tense, assertive sentences are the only sentences where we use V2, that is second form of verb. Okay, any other example? Any other example of? Of course, whatever is what we are studying, assertive sentence of simple past. The subject plus V2 plus object. He drank all night. Okay, like that. Other examples? V2 में he sat on the table. We sat on the table. In हिंदी को कैसे बोलेंगे? मतलब टेबल पे बैठ गया. हाँ, वो टेबल के ऊपर बैठा और बैठ गया. Fine. Third example.
she she ran all night. Why? उसके पास गाड़ी नहीं थी, ना स्कूटर थी, ना कुछ थी, ना रिक्शा के लिए पैसे थे, तो भागते भागते मुंबई जा रही थी। अरे बाप रे, इतनी वो क्या मैंने हड़बड़ी थी उसको? हाँ इतनी क्या हड़बड़ी थी उसको? हाँ उसमें इतनी इतनी क्या हड़बड़ी थी उसको? पहले बैठ के इधर ही पैसे कमा ली होती ना। उसको जल्दी जाना था। यस, तो शी रैन ऑल नाइट। एक्चुअली ऑल नाइट वाला तो तुमने एक स्ट्रक्चर बना लिया ना, उसको कॉपी कर नहीं कर सकते, तो दैट सेंटेंस आई कैन नॉट टेक, आई विल नॉट टेक। टेल अनदर सेंटेंस। Think of a word and then make a sentence from it. It will become easy. If you directly think sentence, then it will become easy. she jogs every morning. She jogs. She Jogs. jogs. If you say she jogs every morning, मतलब वो हर सुबह जॉगिंग पे जाती है या जॉगिंग करती है, तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट ना, वो उसकी एक एक्टिविटी हैबिट है। Okay, like I'm telling you two sentences. Okay, you have to tell the difference between the basic difference between two sentences. Okay, so first sentence is he speaks lie, and second sentence he speaks lie. He speaks Lie. lie. Okay, and second sentence is he spoke lie. He What is the spoke difference? lie. He speak lie मतलब वो झूठ बोलता है। Okay, और spoke का मतलब वो बोलता रहता है। बोलता रहता है। अभी मैं तुमको इतना डिफरेंस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम्हें लगता है तुमने दिमाग में घुसा नहीं कुछ। ही स्पीक्स लाई मतलब वो झूठ बोलता है, मतलब ये उसकी आदत है झूठ बोलने की। और ही स्पोक लाई का मतलब He spoke lie का मतलब उसने झूठ बोला। बोला। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आ गई होगी जब उसको झूठ बोलना पड़ा। नॉर्मली वो झूठ नहीं बोलता है, बट ये सिचुएशन में उसको झूठ बोलना पड़ा। एक सिचुएशन में मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। कौन सी? विच सिचुएशन? झूठ बोला था मैंने, लेकिन मैं वो झूठी भूल गया। झूठी भूल गए? हाँ, वो बहुत सालों पहले बोला था मैंने। पहले हाँ ये तो तब तुम्हें मुझे बादाम। कहीं जाना नहीं था, शायद उसकी वजह से मैंने किया था। अच्छा, तो तुम्हें बादाम खाना चाहिए। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम भिगाना चालू किया। तो सोचा कि बादाम भिगाना चालू करता हूँ, बादाम खाऊंगा तो शायद मेरी याददाश्त बढ़ जाए। तो उसने क्या किया, बादाम भिगाया, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर होने की वजह से अगले दिन यही भूल गया कि उसने बादाम भिगा के रखा किधर। तो खा ही उसने नहीं पाया। बादाम रखा किधर? ऐसा नहीं होना क्या वो चाहिए। बाजार से नहीं खरीद के लाया? पता नहीं अब क्या किया होगा उसने, बट वो बादाम जो रखे होंगे उसने पता नहीं, वो तो सड़ गए, उसको इंडिया खा गई होगी। ओके, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। या वन मोर सेंटेंस, फिर हम नेगेटिव पे जाएंगे। एक और सेंटेंस, he spoke lie. ओके, अनदर सेंटेंस। He spoke lie. So let's
take he डोंट यूज ही के 3 हो गए अभी, है ना. यूज सम अदर सब्जेक्ट और अदर प्रोनाउन. मतलब कोई वर्ब यूज करूं. हाँ, वर्ड यूज करो, वर्ड. वर्ड. तुमने उसेन बोल्ट नाम सुना? उसेन बोल्ट. क्या सुना? उसेन बोल्ट का नाम सुना? उसेन बोल्ट. नहीं, मैंने ये नहीं सुना. ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड. ओके. Fastest runner in the world. Yeah. And even he has defeated cheetah in running. He He has defeated cheetah also in running. वो चीता को भी हरा चुका है. देखो ये कौन सा टेंस सेंटेंस है? टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. चुका है. He has defeated cheetah. वो एक चीता को भी हरा चुका है अच्छा. रनिंग में. हाँ. हाँ, इतना तेज दौड़ता है. अच्छा, तो इतना तेज है क्या? हाँ, और इसमें वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुका है ऑलरेडी. So he is such a personality. So suppose he has participated, let us say he participated in a race, in an international competition, and there he literally ran very tremendously fast. So when two friends will discuss about that race, then what will they discuss? One will say to other is, what one will say to other? He will say that literally Usain Bolt ran ultra fast or like a lightning, like a lightning. है ना, वो बिजली Lightning. ऐसे कड़कती है. हाँ, जैसे हाँ. बिजली कड़कती है उसकी स्पीड से दौड़ा वो. हाँ, lightning bolt ओके. जैसे. Lightning. हाँ, lightning bolt. So he ran like lightning bolt kind of. Okay. So ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया. He ran very fast. He ran tremendously fast. वो बहुत तूफान के जैसा. He ran like a storm. वो तूफान के जैसा दौड़ा. Okay. Yeah. So like this, can you tell me any other sentence? Any other sentence? Mm. क्या करूं? क्या ना करूं. जल्दी करो तो डंडे पड़ेंगे. वरना डंडे पड़ेंगे. हाँ. अरे. तुम एक सेंटेंस नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, गधा कहीं का. सोच तो सकता हूँ लेकिन मन में कुछ नहीं आ रहा. ओके, कोई एक वर्ड बोलो. चलो. वर्ड. जैसे कोई वर्ब की वर्ड. वर्ब कोई भी वर्ब बोलो. वर्ब. कोई भी एक वर्ब बोलना है तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल जॉग. जॉब में ये हो गया, बोल दिया अभी. इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया था. ओके. क्या मतलब? वर्ब. वॉच. Watch. Okay, fine. Now, what will be the second form of watch? Second, third, fourth form of watch. Different forms of watch. वॉच का हो जाएगा वॉच. Was watching, watches to watch.
Okay, so now can you make the second form क्या है? Watch. Okay, so can you make a sentence using it? I watched TV. Okay, I watched TV. I watched the TV continuously for 10 hours. For 10 hours. इसलिए तो मुझे चश्मा लग गया है. ये ऐसा टीवी की तुम वजह कह से सकते नहीं? हो. हाँ? हाँ, ऐसा तुम कह सकते हो. मुझे तो नहीं लगा चश्मा, तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बट तुम कह सकते हो ऐसा. I watched TV continuously for 10 hours. Continuously 10 hours के लिए तो नहीं देखता मैं, continuously 1 hour के लिए देखता हूँ मैं. ओके, हाँ इसलिए तो सेंटेंस बनाया है. ओके, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट. continuously मोबाइल वॉच करता हूँ for 10 hours. बाप रे, क्या वॉच करते हो भाई मोबाइल में इतने देर? Games. विच गेम डू यू प्ले? कुछ तो है सुपर हीरो का गेम. कौन सा गेम है? आयरन मैन. आयरन मैन खेलते हो तुम? हम्म. मजा आती है खेलने में. हाँ, बट किसके मोबाइल में खेलते हो? तुमको तो मोबाइल ही नहीं मिलता है. मम्मी के मोबाइल में. तो मम्मी कुछ बोलती नहीं? बोलते हैं, मैं सुनता नहीं. तुम क्यों नहीं सुनते हो भाई? दादागिरी करते हो? नहीं, दादागिरी नहीं करता. वो मुझे फोन मांगते हैं ना, बोलते हैं मुझे मुझे काम है लेकिन सही में उनको काम रहता नहीं है. वो मुझसे फोन लेते हैं फिर रख देते हैं. अच्छा, हाँ, वी शुड नॉट प्ले गेम्स इन मोबाइल. ओके, मोबाइल से हमको दूर. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, बहुत ज्यादा नहीं इनसे रहना, साथ रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. कम से कम यूज करना चाहिए. स्पेशली जो यूजलेस यूज है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना. यूजलेस यूज, और वो यूज नहीं होगा. यूजलेस टाइम पास नहीं करना चाहिए उसमें. गेम खेलना या बहुत देर तक गाने सुनना, मूवीज देखना. मोबाइल, जिसने मोबाइल बनाया था, क्या उसने ये सब चीजों के लिए बनाया था मोबाइल? नहीं. तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? वो बेचारा रोता होगा कि अरे मैंने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी, पूरा देश और दुनिया बर्बाद हो रही है मोबाइल में, मैंने तो फोन पे बात करने के लिए बनाया था. है ना, तो ऐसा नहीं होना. नेक्स्ट सेंटेंस विथ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट. यस, नेक्स्ट सेंटेंस. I watch TV continuously for 10 hours. हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस. वॉच तो हो गया. अभी एक और वर्ब निकालता हूँ. रन. ओके, रन का बाकी फॉर्म्स बताओ. रन का सेकंड फॉर्म होगा रैन. रन का रैन. गुड. He ran 10,000 kilometers. बाप रे बाप, क्या ये घोड़ा है क्या? हाँ? क्या ये घोड़ा है? क्या तुम घोड़े की बात कर रहे हो? घोड़े की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा हूँ. ओ, बस यहाँ पे ही बढ़िया नहीं लग रहा है. एक घोड़े का नाम चेतक है, पता है? चेतक, इसके घोड़े का नाम चेतक था. किसके घोड़े का नाम? चेतर. चेतक, चेतक. चेतर, हाँ. चेतक किसके घोड़े का नाम था? कौन से लाइक ही वाज आल्सो स्वॉर्ड फाइटर, स्वॉर्ड फाइटिंग प्लेयर. ओके, और उनके घोड़े का नाम चेतक था. वो घोड़े पे बैठ के स्वॉर्ड फाइटिंग करते थे. मीन्स हॉर्स राइडिंग प्लस प्लस स्वॉर्ड फाइटिंग, दोनों एक साथ, 2 in 1. उनका नाम पता है तुम्हें? नहीं. महाराणा प्रताप. हैव यू हर्ड दिस नेम? कौन? महाराणा प्रताप. I haven't heard this word. Name. हाँ,
He was a big fighter. Okay, and very famous for his courage and valor, strength. So his horse name was Chetak. जैसे हम नहीं आजकल लोग कुत्ता पालते हैं तो उसका नाम रखते हैं, बिल्ली पालते हैं तो उसका नाम रखते हैं, करेक्ट? Like that, he also kept the name of his horse as Chetak, and Chetak was a very strong horse, and then therefore he could run. And he ran for 100 kilometers continuously, or not 100 continuously 100 kilometers. was 300 kilometers for 3 hours or something. Yeah. Okay. So Chetak ran for 100 kilometers, correct? So this is assertive of simple past tense. Have you understood it? Okay, good. Now next is, अभी देखो यहाँ पर assertive का assertive मैंने बोला आपको कि assertive of simple past tense is the only tense in which we use second form of word. इसके अलावा आपको कहीं पे भी second form of word देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. अभी हम आ जाते हैं नेगेटिव के ऊपर. उसके ऊपर Negative. Yes. 1 minute. Let me read this. Yes. Now let us go to negative. Negative sentence मतलब जिसमें नहीं का सेंस होता है. अब इसका एक नहीं का सेंस. हाँ, नहीं का सेंस. हाँ, नेगेटिव. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट आ जाता है और V2 की जगह V1 आ जाता है. समझ में आया? यहाँ पे क्या आता है, डिड नॉट और V1. डोंट बी कंफ्यूज. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डिड के साथ भी V2 यूज कर लेते हैं. डिड के साथ भी V2. हाँ, अगर डिड आ गया, इसका नेगेटिव फॉर्म है और डिड आ गया तो वहाँ पे V1 यूज होगा, V2 कभी यूज नहीं होगा. क्लियर? यस. तो ओके, सेंटेंस. टेल मी सेंटेंस. जिसमें नहीं का सेंस हो और उसमें डिड और नॉट भी आने चाहिए. ऑफ कोर्स डिड नॉट तो आएगा ना. नहीं का सेंस है वो तो हिंदी में समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बट जो डिड है वो होना चाहिए वहाँ. डिड नॉट. जैसे अगर अब आपने बोला कि मैंने सुबह नहाया तो आप बोलोगे आई टुक बाथ इन द मॉर्निंग. ओके. अगर आप बोलोगे मैंने सुबह नहीं नहाया, आई डिड नॉट टुक बाथ नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V1 आएगा. आई डिड नॉट टेक बाथ इन द मॉर्निंग. समझना है क्या बोला मैंने? टेक आएगा वहाँ पे, टुक नहीं आएगा. क्लियर? यस, ऑल क्लियर. तो वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया. अभी आप बताओ एग्जांपल. आई डिड नॉट टेक बाथ तो नहीं कर सकता. आई डिड नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम. Sorry? I did not do homework in time. I did not do homework in time. Perfect. Good example, and that is true also. Okay. ये सही भी है, करेक्ट? तो ऐसा होना चाहिए क्या? Should you continue like this? I did not do homework on time. Clear? Yes. Okay. Second sentence, second example. I don't know any examples. Think of a verb, make a sentence. Verb. Fall. Sorry? Fall.
Okay, fall. तो वो तो V1 है fall. Okay, can you make a sentence? I fall down the swing. I fall down from the swing. फिर से I आ गया, उससे बेटर मैंने मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आया. He did not fall from 5th floor. From 5th floor. Instead, हाँ तो गिरना भी क्यों चाहेगा भाई 5th फ्लोर से. no, यहाँ पे चाहेगा की बात ही नहीं ना. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ he did not fall, मतलब वो गिरा नहीं. Instead he fell from. So this is assertive. See, first one was negative. और उसी सेंटेंस में एक assertive भी आ गया. Instead he fell from 10th floor. 10th फ्लोर से क्यों गिरा भाई. हाँ, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, हीरो बन रहा होगा, गिर गया. क्या सुसाइड कर रहा था क्या. वीडियो हो सकता है. और किसने कुछ उसको बहुत ही गलत कह दिया होगा. फिर उसने गलती में खुदकुशी कर लिया. हाँ, बेचारा इतना कमजोर. Okay. Yes. Next sentence. तो एक और वर्ब फॉल हो गया. Sing. Yes. Sing. Sing. Okay. Sing. What are its different forms? Sing, sang, singing, singed. Singed नहीं होता है भाई. Sing, sang, sung, singing. Sing, sang, sung, singing. Can you make a sentence? Google को ऊपर लेके जा रहा है. I sang sunflower. Sorry? I sang sunflower song. How? I sang sunflower song. So this is assertive. I sang sunflower song. मैंने sunflower song गाया. I'm talking about negative. I did not. I did not. इसके आगे. I did not sing sunflower. I did not sing sunflower song. Clear? Any other sentence? म्यूजिक वर्ब होगा क्या. क्या music? No, it's not a म्यूजिक verb. वर्ब होगा क्या. No. नहीं. Paint. Sorry? Paint. Okay, paint. What are its different forms? What is different form. Paint, paints, painted, painting. Paint, painted, painted, painting, paints to paint. Okay? Okay. Exam sentence. Sentence. Paint का sentence. I am not going to paint this wall. Oh, मैं अभी सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ. I am not going to. मैं पेंट करने नहीं जा रहा हूँ. ये तो अलग ही चीज हो गई ना. मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ. Simple past tense. I did not paint this wall. I did not paint this wall. But ये तो मैंने बता दिया. तुम बताओ अगला. I did not paint this wall.
Or did you paint this wall? Did you paint this wall? So this is interrogative that we will study on tomorrow. Now you have to tell sentence of negative. Now you have to tell sentence of negative. Negative. पेंट में. Paint में नहीं. Paint में. No, use another verb. Don't use paint. I have told sentence on paint now. So you don't use this verb. Use another verb. Think of So another what one. should I use? Anything you can use. There are lakhs of verbs. I played this game yesterday. I played this game yesterday. I did not play this game yesterday. ना अभी हम नेगेटिव के एग्जांपल्स देख रहे हैं. I did not play this game yesterday. Today I want to play. अरे जैसे हम मेले में गए हमने बोला अरे मैंने कल वो गेम खेला था मुझे आज खेलना है कुछ भी करो मुझे खेलना है. ठीक है. I did not play this game yesterday. Okay, last example. Last example. Sing हो गया, play हो गया, fall हो गया. कितने वर्ब होते हैं यार. फेंट कोई वर्ब होता है क्या? फेंट. पेंट. यस पेंट लेकिन हमने बना लिया ना. पेंट का सेंटेंस हो गया. अभी दूसरा फेंट. एफ फेंट. पेंट. ओके पेंट हो सकता है. यस. He fainted last night. But he did not faint. Did not faint last night. Okay, don't use last night. थोड़ा सेंसफुल सेंटेंस बनाओ. He did not faint. She did not faint. Okay. He did not faint. Okay. मतलब आज बेहोश नहीं हुआ, कल हो गया. हाँ. He did not faint on today. Yesterday he fainted. Yesterday he fainted. कल वो बेहोश हो गया था, आज नहीं हुआ. मतलब उसकी हेल्थ में रिकवरी हुई है. समझा मैंने क्या कहा? तो कल वो फेंट हो गया था, आज नहीं हुआ है. मतलब उसकी हेल्थ में क्या हुई है? रिकवरी हुई है. करेक्ट. Okay. So this was all about simple past tense. Now, yes, you still that is remaining. Interrogative is remaining. That will study in tomorrow's class. Okay, but have you understood this much? Okay. So we have seen that simple past tense में अभी हिंदी में किससे एंड होता है? ता था ती थी ते थे. ताता थी थी ते थे. और या ये है ना, ऐसे कुछ होता है तो फिर वो इसमें कैटेगरी में आता है. क्लियर? ओके. सेकंड चीज फाइन. अभी स्क्रीनशॉट करके भेजोगे? यस, आई एम सेंडिंग नाउ ओनली. तो उसका हमने क्या देखा? असर्टिव में हमने क्या देखा? उसका फॉर्मूला कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. करेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. उसमें भी हमने देखा, मतलब मैंने आपको जैसे एक फैक्ट बताया कि सिंपल पास्ट टेंस का असर्टिव ही एक ऐसा केस है जहाँ पर V2 यूज होता है और कहीं भी V2 यूज होता नहीं है. ओके. एंड सेकेंड चीज जो हमने देखा इम्पोर्टेंट कि ओके फाइन, दैट वाज थिंग. एंड आफ्टर दैट
वी सॉ कि उसके नेगेटिव में डिड यूज होता है, डिड नॉट, ओके, एंड डिड सबके साथ, सारे टाइप के सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड ही यूज, और कोई यूज नहीं होता है, ओके। तो ये हमने देखा और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे। आई हैव सेंट यू ऑन व्हाट्सएप, आप इसको कॉपी में लिख लेना, कल हम इंट्रोगेटिव देखेंगे और फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू करेंगे ऑन टुमारो इटसेल्फ, ओके। इज दैट क्लियर और एनी डाउट? No doubt. Clear. Okay, fine. So we shall meet on tomorrow. Before that, you can recite table of 14. 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56, 14 fives are 70, 14 sixes are 84, 14 sevens are 98, 14 eights are 112, 14 nines are 126, 14 tens are 140. Okay. 17. 17 का तो टेबल में आता नहीं है. 15. 15 ones are 15, 15 twos are 30.